बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार कर कर के थक गए हैं, कई दिनों से कई महीनों से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारी तो कोई मुश्किलात दूर नहीं हो रही है, हमारी तो रिज़्क़ की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, हमें तो जो है वो परेशानियों ने घेर रखा है। नाज़रीन, अगर आप ये 2 गलतियाँ दुरुस्त कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप चंद दिन इस्तग़फ़ार पढ़ें और इसके फ़ायदे देखें, फिर इसकी जो फ़ज़ीलत आपको हासिल होगी, इस पर जो अल्लाह आपको इनामात अता फ़रमाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इस्तग़फ़ार हदीस से सुन लिया कि ये इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत है कि जो शख्स अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के लिए राहें हमवार कर देता है, यानी उसके लिए बंद रास्ते खोल दिए जाते हैं, उसकी रुकावटें दूर कर दी जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें दूर कर दी जाती हैं, उसे परेशानियों और गमों से बचा लिया जाता है और उसे अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाता है कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह उसे गैब के खजानों से मालामाल फरमाता है। बस ये कुछ हदीसें सुनी और तस्बीह लेकर इस्तग़फ़ार या फिर इस्तग़फ़ार करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, हमें तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, हमें तो कोई इसकी फ़ज़ीलत नहीं मिल रही, हम तो कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, हमें तो कोई इसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। प्यारे नाज़रीन, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। इस्तग़फ़ार ये वो वज़ीफ़ा है कि जो सबसे ताकतवर वज़ीफ़ा है। कोई भी परेशानी है, बीमारी है, गम में मुब्तला है, परेशानियों ने घेर रखा है, रुकावटें हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में कोई सुकून नहीं है, तो ये इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा आप अपने ऊपर लाज़िम कर लें। इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, हम इस्लाम धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, हमसे जाने अनजाने में गुनाह हो ही जाते हैं तो हम अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करने का इरादा करते हैं और खाली इरादा काफ़ी नहीं होता, उसके लिए इस्तग़फ़ार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। वो जो गुनाहों से पाक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार क्या करते थे, तो हमें दिन में कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। आप सोच सकते हैं, बल्कि हम लोग दिन में कितने गुनाह करते हैं, आँखों से गुनाह करते हैं, ज़ुबान से गुनाह करते हैं, जाने किस किस तरह से गुनाह करते हैं। नाज़रीन, हमारे एक हज़रत हैं, उनका एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। एक शख्स दौड़ता हुआ हज़रत के पास आया और कहने लगा, हज़रत मुझे 1 मिनट चाहिए। फिर वो मुझे बाहर ले गया, सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी और सामने इशारा करके कहने लगा उस गाड़ी की तरफ कि हज़रत ये मेरे इस्तग़फ़ार की गाड़ी है। हज़रत हैरान हो गए, इस्तग़फ़ार की गाड़ी क्या कहना चाहते हो और इसका मतलब क्या है? उस शख्स ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पास थोड़े से पैसे थे, मैंने एक शख्स के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए, इकट्ठा बिजनेस कर लिया, कारोबार कर लिया, लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ धोखा किया। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं मस्जिद में जाकर रोने लगा। वो आगे बताते हैं कि मैं इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, चंद ही लम्हे गुज़रे थे, कुछ ही दिन गुज़रे थे कि एक शख्स ऐसे मस्जिद में दाखिल हुआ जैसे वो मुझे कई दिनों से ढूंढ रहा है, इतने दिन से ढूंढ रहा है। वो आकर कहने लगा, भाई मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये लो ये पेपर है गाड़ी के और ये गाड़ी की चाबी है, ये तुम्हारी गाड़ी है। उसने हैरान होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं। उसने उसे कहा, जब पैसे हों तब दे देना। वो शख्स कहने लगा, हज़रत वो दिन है और आज का दिन है, ये गाड़ी मेरे पास है और वो शख्स कभी नज़र नहीं आया, ये मेरे इस्तग़फ़ार की गाड़ी है, ये अल्लाह ने मुझे इस्तग़फ़ार की बरकत से अता फ़रमाई है। तो नाज़रीन, ये बहुत सारे मोज़ेज़ात ज़िंदगी में आते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जब कभी परेशानी हो, कभी मुश्किलात में गिर
जाएं। इस्तग़फ़ार का सहारा लें। इस्तग़फ़ार अगर रिज़्क़ की दिक्कत है तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, औलाद नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़ें, कारोबार नहीं चल रहा इस्तग़फ़ार पढ़ें, परेशान हैं इस्तग़फ़ार पढ़ें, बीमार हैं इस्तग़फ़ार पढ़ें, अगर गमों में गिरे हुए हैं इस्तग़फ़ार पढ़ें, हर किस्म की मुश्किलात में गिरे हुए हैं, किसी भी मुश्किल में घिरे हुए हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल है, बस आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे निखार आएगा, आपको ऐसे-ऐसे मोज़ेज़ात देखने को मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। नाज़रीन, अब आपको बता दूँ इस्तग़फ़ार कैसे करें, कौन-सा इस्तग़फ़ार करें। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते और चंद गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो नाज़रीन, आप सही तरीके से पढ़ेंगे तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपने तो सुन लिया ये फ़ज़ीलत है, ये इनामात अल्लाह अता फ़रमाता है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी मालूम होना चाहिए। ना इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार या फिर इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार ये कोई तस्बीह नहीं है। बहुत से लोग ये पढ़ते हैं, सही तरीका क्या है? बड़ी तवज्जो से सुनना। इस तरह पढ़ना अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या फिर इस तरह पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या फिर इस्तग़फ़ार इस तरह पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या फिर सय्यदुल इस्तग़फ़ार जो सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है, इस्तग़फ़ार जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल इस्तग़फ़ार जो है वो कौन-सा इस्तग़फ़ार है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने अरबी और हिंदी दोनों में ही लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी पेश ना आए। ये आप पढ़ना शुरू कर दें। इसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये इस्तग़फ़ार पढ़ ले, अगर शाम तक उसे मौत आ गई तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमा देगा, उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक उसकी मौत आ गई, फरमाया अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो नाज़रीन, ये इस्तग़फ़ार आप दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ा करें, सुबह शाम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादीका मस्तताता अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउलका बिनिअमातिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। तर्जुमा: ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा या बंदी हूँ, और मैं तेरी कसम और वादे पर पूरी तरह से कायम हूँ। मैं अपनी हर बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं तेरा एहसान मानती हूँ या मानता हूँ, और अपने गुनाह को भी मानता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। ए अल्लाह, मैं तेरे से बख्शिश तलब चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तू हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और कायम रहने वाला है, और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ या करती हूँ। प्यारे नाज़रीन, ये सबसे बड़ा इस्तग़फ़ार है, सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार, और इसकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कहता है अल्लाहुम्मग़फ़िरली, तर्जुमा: ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा, तो उसे हर बार जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं गफ़रतुल्लाह, तर्जुमा: मैंने तुम्हें बख्श दिया। नाज़रीन, जो बंदा इस्तग़फ़ार अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गैब से रिज़्क़ अता करता है, उसकी तमाम परेशानी दूर कर देता है। इस्तग़फ़ार की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है, कोई भी परेशानी है इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें।
इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की बरकतें देखने को मिलेंगी। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदक़ा ज़ारिया भी हो जाए। प्यारे नाज़रीन, क्या पता अल्लाह ताला को हमारी आपकी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में हमें और आपको शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।